हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ हॉरर चटपटी कॉमेडी लेके। अब तुम लोग बोलोगे कि ये करने का क्या मतलब है। भाई मेरा नाखून भले भी गंदे लेकिन मैं बढ़ाने का ट्राई कर रही हूँ। रोज इसको साफ करती हूँ। अभी अभी झाड़ू लगा के आई हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा इश्यू हो गया क्योंकि बर्तन धोने भी जाना है। फिर खांसी आ रही है यो। भाई खांसी आती है ना, मतलब एंड आई हेट समथिंग अबाउट मी। द थिंग इज तुम भी बोलोगे कि इसके दांत थोड़े बाहर हैं, मतलब आई हेट दिस थिंग टू। एंड मेरे लिप्स भी ये नीचे वाले थोड़े हैं, तो ये चीज़ प्रॉपर उसकी वजह से है। व्हेन आई वाज किड, तो इस स्टोरी से जुड़ा हुआ है वो। तो तुमको इस स्टोरी में मेरे अगलीपन का रीज़न भी समझ आ जाएगा एंड स्टोरी भी सुन लोगे और तुम्हारी बकचोदी भी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अभी अभी टाला का कॉन्सर्ट हुआ था ना, तो शनल थोड़ा डांस मूड में थी भाई, क्योंकि कॉन्सर्ट ऐड करने के मेरे लिए मेरे पास तो नहीं। तो हम यही कर सकते थे कि स्नैप। भाई पता है अगर तुम किसी अमीर दोस्त को ना, अगर तुम ऐसे ऐड कर लो ना, या किसी भी ऐसे मुंबई वगैरह के बंदों को ऐड कर दो, वहाँ पे जैसे कॉन्सर्ट होते हैं ये जाते ना, ये स्नैप में पूरी कॉन्सर्ट एंजॉय करवा देते। मैं घर बैठे बैठे स्नैप पे कॉन्सर्ट एंजॉय कर रही थी। ये सोचो भाई तुम, मतलब हाँ 1-1.5 घंटे का कॉन्सर्ट एंजॉय कर पाई मैं, बट स्टिल इट वॉज गुड। एटलीस्ट मैं, मतलब कुछ भी बोलो भाई, हुआ तो ना। तुम लोग देख ही रहे होगे मेरे को बार बार कट लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस खांसी, दिस गला। भाई बहुत गंदा बैठा हुआ है भाई, गाना वगैरह नहीं कर पा रही लेकिन करना तो पड़ेगा ना मेरी जान। स्टोरी पे आते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे बचपन की एक स्टोरी, ठीक है, जो कि मेरे साथ हुई थी। मेरे साथ मतलब मेरे साथ नहीं, प्रॉपर मेरे पूरे क्लासमेट्स के साथ हुई थी। तो हम लोग क्या था ना, हम लोग स्कूल में थे, मतलब हम एक स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरे घर के पास था स्कूल। तो अब हमारे यहाँ क्या था, नाइट पिकनिक थी। सीधा स्टोरी पे पहुंच गए, अच्छी बात है। तो दैट टाइम मे बी आई वॉज इन 6th, ठीक है, मैं 6th में थी शायद तक। तो उस टाइम पे ना, मतलब हमको पिकनिक वगैरह में जाना था। तो जब मैं 6th में थी, तो उस टाइम में मे बी मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी शायद तक, या मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी थी। तो मतलब ऐसा ब्रेकफास्ट वगैरह सब मेरे को प्रिपेयर करना था। तो पूरा घर का काम करो, सब चीज़ करो, उसके बाद फिर रात को पिकनिक की तैयारी करो। मैंने सब कुछ किया, मेरे पापा से परमिशन ली। मैं बोली कि अब आएंगे ना मज़े। दिस वॉज द बिगेस्ट रॉन्ग डिसीजन इन माई लाइफ। मतलब मैंने सारे गलत ही फैसले लिए हैं ज़िंदगी भर, बट ये वाले थोड़े ज़्यादा ही गलत हो गए थे, जिसकी वजह से मैं इतनी सुंदर दिखती थी, वो भी अब मतलब समझ ही जाओ भाई, अब नहीं दिखते हूँ। खांसी बार बार आ रही है, बार बार मैं कट नहीं कर सकती, तो बीच बीच में खांसी आए तो सह लेना, ओके। तो ऐसा हुआ था कि हमारे स्कूल में ना बहुत साल पहले ना, ऐसा प्रॉपर उस टाइम पे ना एक अफवाह फैली थी, कुछ लोग रिलेट करेंगे मेरे से, चोटी काटने वाली चुड़ैल, ठीक है, चोटी काटने वाली चुड़ैल। तो उस टाइम पे ना मेरी मम्मी क्या करती, मतलब मेरी मम्मी नहीं थी उस टाइम में, हाँ उस टाइम में मेरी मम्मी नहीं थी, तो चोटी काटने वाली चुड़ैल का कहर फैला था। तो मेरे पापा बस थे घर में, और मेरे पापा बस थे, फिर भी ना भाई मेरे मैं स्कूल मैडम लोग ना इतनी बड़ी, मतलब उसके बारे में भी अलग से बताऊंगी तुमको दूसरे चैनल पे, ठीक है। दूसरे चैनल मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी दूसरे चैनल का, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज प्लीज। दुश्मनी नहीं रखने का, चैनल सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो उसके बाद फिर लगा रखी थी, तो मतलब आई वाज ओके विद दैट कि किसको क्या ही करना भाई, क्या ही बोलना, ठीक है। तो अब मेरे पापा क्या थे घर में ना, उनको ऐसा लगता था, मैं क्या सोच रही थी पिकनिक में उस टाइम पे ना, मेरे उस टाइम में बाल नहीं थे मेरे, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी उसी टाइम में, मतलब। तो ना मैं बाल नहीं संभाल पाते, सब मेरे पापा थे, मेरा भाई था, कोई कंघी भी करने वाला नहीं था। मेरे बाल, मतलब मैं कैसे समझाऊं कि हाँ यहाँ तक रहे होंगे, यहाँ तक, ये ऐसे इतने रहे होंगे भाई, इतने। अभी तो ठीक भी दिख रही थोड़ी, उस टाइम में बहुत गंदी दिखती थी, ठीक है। तो उस टाइम में ना टीचर लोग उसमें भी बोलते हैं कि ऐसे छोटी से छोटी हो जाएगी, या छोटा सा यहाँ पे रिबन बांध दो, यहाँ पे ऐसे, और जो यहाँ पे जो सींग निकाल के आ जाऊँ मैं, ठीक है। तो मेरे पापा क्या किए, और मेरे पापा को ये चीज़ से डर लगता था कि मैं टकली ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं एक बार टकली हो चुकी थी, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है भाई। तो मेरे पापा जो है ये बाल को यहाँ पे करवाते थे। अब तुम खुद सोचो, अब छोटा सा बाल था ना, तो उस टाइम पे नहीं लगता था,
लेकिन वो ऐसा चोटी ऐसे रहता था, मतलब बहुत गंदा लगता था। ठीक है, मेरे क्लासमेट्स लोग देखते थे तो चिढ़ाने लग जाते थे कि यू आशी को देखो, उसकी चोटी देखो। और मेरा ड्रेस कोड भी अलग था भाई, मेरा ड्रेस कोड पैंट और शर्ट था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी स्कर्ट में। और भाई उस स्कूल में अगर तुम ऐसा बैडी वगैरह वाले हो ना कि स्कूल में बैडी बनना है, तुम अल्फा किट को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं छुदी करते हैं निब्बा निब्बी, उनको ऐसा छोटी स्कर्ट चाहिए, भाई तुम उस स्कूल में एडमिशन ले लो। वहाँ की स्कर्ट सच में छोटी भाई, मैं कसम मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी। लाइक ऑफ कोर्स मैं बॉडी कॉन ड्रेसेस जैसे पहनती हूँ, मैं वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाती थी कि मुझे नहीं पहनना। मतलब अब भी नहीं होती मैं कंफर्टेबल वैसे टाइप के कपड़ों में उतने में, मतलब उसमें पूरा पैर दिखता था। अब तुम बोलोगे कि तुम बॉडी कॉन ड्रेस पहनती हो, ये एक चीज का नाम आता है स्टॉकिंग। उसको पहन के अगर तुम पैरोगे ना, तुम्हारा प्रॉपर पैर नहीं दिखता। ठीक है, स्टॉकिंग का दिखेगा वो फिर। ठीक है, स्टॉकिंग में जो कॉटन वगैरह लगा होता है वो दिखेगा फिर तुमको, तुम्हारा प्रॉपर पैर तुमको नहीं दिखेगा, या कोई देख रहा है उसको नहीं दिखेगा, तो वो कंफर्टेबल रहता है थोड़ा। ठीक है, तो भाई छोटे छोटे स्कर्ट रहती थी, मेरा पैंट शर्ट था, इस वजह से मैं बुली भी बहुत होती थी। तो उस टाइम पे ना, उसके बाद फिर छोटे छोटे वाला, तो रात के टाइम पे ना मेरे पापा बोले कि एक काम करना, अपने बाल को ना एक काम करना कि बांध लेना। मेरे पापा तौलिया दिए थे मेरे को, जिस तौलिया से वो नहाते थे वो तौलिया दिए थे, बोले थे कि पूरा ऐसे बाल को बांध लेना जिससे कि कुछ हो ना। ठीक है, एंड वेट अ सेकंड, अगर तुम मेरे ऐसे सीक्रेट हेयर का राज जानना चाहते हो कि ऐसे कैसे है मेरे हेयर, तो मैं तुमको अभी एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। ऐसा नहीं बोलने वाली भाई, मेरे को नहीं मिलते स्पॉन्सर किसी कंपनी से। ठीक है, मैं टकली हो रही हूँ, ये देखो भाई टकली हो रही हूँ। तो कमेंट में अगर कोई लिंक किया ना भाई, मैं उसकी गांठ तोड़ दूंगी, बड़े यार लिंक वाले। ठीक है, मेरे बाल ऐसे ही हैं और बहुत पतले हैं भाई, ये देखो। ठीक है, बस समाज की सोच से थोड़े बड़े हैं। रोस्टिंग इज ऑलवेज ऑन टॉप। ठीक है, हमने 60 मिनट बकचोदी कर दी, अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो उस स्कूल में मतलब ऐसा हम लोग डरते थे। ठीक है, तो पिकनिक के टाइम में पापा बोले बांध लेना अपना बाल, मैंने बोला ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई तो मैं बाल वगैरह नहीं बांधी थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या ऊपर वाले क्लास में सो रहे हैं। ठीक है, और द थिंग इज कि भाई हमारा स्कूल इतना चूतिया था, टॉयलेट सिर्फ नीचे ही बन रखा था, इतने भिखारी लोग थे वो। ठीक है, उसके बाद तो मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया था, ट्रांसफ़र हो गया था पापा का। उससे पहले भाई इतने भिखारी थे वो लोग, नीचे था भाई, मतलब ऊपर एक तो टॉयलेट रखो भाई, एटलीस्ट एक, किसी को इमरजेंसी है भाई, जोर से लगी है, ठीक है, जोर से पी करना है भाई, वो ऊपर से नीचे कैसे जाएगा? और नीचे भी ऐसे सामने में नहीं है ना कॉरिडोर, ऐसे जाना पड़ता है उस तरह है। एंड आई थॉट कि भाई इधर से ऐसे कूद जाओ, वाले भी मौत होगी, सुसु तो हो जाएगा, और क्या ही बोलूँ भाई मैं। ठीक है, इतना होने के बाद फिर मतलब तो रात के टाइम में ना मेरे एक दोस्त को वॉशरूम जा रहा था, वो मेरे को उठाती है कि आशी उठो, मैं हमको वॉशरूम जा रहा है। हम बोले कि ठीक है बताओ कहाँ जाना है। तो वो बोले कि वॉशरूम जा रहा है। अच्छा, बोले हाँ। अच्छा, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे सोने दे। भाई मैं बचपन से बहुत टायर्ड टाइप की बंदी हूँ भाई, मुझसे नहीं उठा जाता कि ओ माय गॉड कुछ काम कर, नहीं होता भाई मुझसे, मैं नहीं कर पाती काम। ठीक है, इतना होने के बाद फिर अब उसके बाद फिर उस बंदी ने मेरे को दोबारा उठाया, तो मैंने बोला कि चल ठीक है चल देते हैं करके। तो मैं उठी, मैं उसके साथ जाने लग गई। तो ये बोलो कि मैं उठी तो उसकी वो चोटी बांध के रखती थी बंदी, मैं उठी और उसका ऐसे, मेरे को लगा वो कोई लड़का है भाई, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जैसे मतलब बाल वगैरह पीछे से नहीं दिख रहा था। मैं एकदम ऐसे आँख खोल के देख रही कि तू कौन? वो ऐसा पलटती कि आर यू मैड, आर यू फकिंग मैड आशी, इट्स मी नैंसी। एंड आई वाज लाइक तेरा बाल कहाँ है? तो बोलती कौन से बाल? वो ऐसे चोटी करती, उसकी चोटी गायब। भाई वो बंदी जो चिहाड़ चिहाड़ के रोना चालू करती ना, मेरी चोटी गई, मेरी चोटी ले गई चुड़ैल, ये वो। भाई सब जब जाते हैं सब मेरे को देख रहे होते हैं, कि सबको लगता है कि मैंने कुछ किया। ऐसा भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सोई थी, यही उठाई मेरे को, तो बोलती कि मैं, मेरी चोटी नहीं मिल रही है, सब मेरे को देख रहे हैं कि तुमने क्या किया। भाई मैं क्या करूँगी इसकी चोटी काट के, मेरे खुद के बाल, मतलब मैं जोड़ थोड़ी ना सकती हूँ भाई अपने बालों में, खुद के बाल इतने बड़े बड़े थे मेरे, उसमें छोटी का क्या काम था? ठीक है, और मेरे को अगर रबड़ भी चाहिए होता तो छोटी क्यों काटती मैं? ठीक है, और उसका जो बाल कटा था ना प्रॉपर, तुमको बता रही हूँ ऐसे जैसे गुथा होता है ना, लाइक मैं तुमको बताती हूँ एक सेकंड।
हाँ भाई डन डन ठीक है। मैं छोटी बनाने गई थी एक्चुअली, तो उसकी छोटी ऐसे रहती थी ठीक है। अब स्कूल टाइम में अब देखो भाई कितने पतले हैं मेरे बाल। छी भाई छी यार, कितने पतले हैं मेरे बाल। कोई अच्छा प्रोडक्ट हो सजेस्ट करना, कमेंट पे लिंक नहीं करना ठीक है। उसके ऐसे बाल बन रहते थे, एक रबड़ वो यहाँ लगाती देना, वो एक रबड़ यहाँ पे लगाती थी ठीक है, और एक रबड़ यहाँ पे लगाती थी, तो उसका चोटी ऐसे टंगा हुआ रहता था। डन भाई डन, खुल गया खुल गया, मेरे बाल खुल गए ठीक है। तो वो छोटी उसकी टंगी हुई रहती थी ठीक है, तो आई वाज ओके विद दैट की मुझे नहीं पता। बट उतने में भाई हमारे क्लास के एक बंदा था जो अपनी बहन को लेके बैठा था ठीक है। तो अब वो उसकी बहन रोना चालू कर दी, डर गई वो। सब होल क्लास वाज लाइक आशी तुम क्यों नहीं डर रही भाई, मुझे समझ ही, मैं सो क्यों रही हूँ भाई, इधर छोटी किधर है, ये करके मैं हिली हूँ भाई। अब तुम बोल रहे हो कि तुमको डर क्यों नहीं लगा, अब भाई मेरे को प्रोसेस तो करने दो। अब मेरा माइंड ना स्टार्टिंग से बहुत धीरे चलता है ठीक है। मैं हूँ टॉपर टाइप की बंदी, मैं हूँ भाई, मैंने कभी भी ऐसा फेल नहीं हुई उन चीज़ों में। बट मेरा माइंड जो है ना इतना धीरे चलता है कि तुम मेरे को कोई चीज़ समझा रहे हो, मैं थोड़ा देर उसको ऐसा सोचूंगी, तुम लोग समझ आया नहीं, 2 मिनट बाद अच्छा समझ गई, मेरा दिमाग लेट प्रोसेस करता है भाई वो चीज़ को ठीक है। तो अब मैं उस चीज़ को प्रोसेस कर ही नहीं पाई, उतने में वो मंदिर होने लग गई। अब मैं उधर देख रही हूँ, अब सब मुझे देख रहे हैं कि इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। सबको तो 1 मिनट के लिए लगा कि इसके अंदर तो नहीं आ गई छोटी चुड़ैल काटने वाली आत्मा। एंड आई वाज लाइक ब्रो, तो एक चूतिया बंदी बोलती वहां से कि नहीं नहीं इसके अंदर नहीं आ सकती, ये तो पंडित है। बहन मैं पंडित हूँ, इट डजंट मीन कि मेरे अंदर नहीं आएगी। मैं पंडित हूँ ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ, मतलब मैं पूरा ऐसा सिस्टम लेके चलती हूँ कि यहाँ पे 4 भगवान, यहाँ पे 4 भगवान, चलो ऐसा नहीं करती ना भाई। मैं भी तुम जैसे इंसान हूँ, मेरे अंदर भी आ सकता है, बट नहीं था मेरे अंदर ऐसा कुछ। स्टिल पूरी क्लास मुझे घूर रही थी, लेकिन आफ्टर दैट उनको रियलाइज हुआ, देन मैं थोड़ा सा डरी भाई, ऑब्वियस ही बात है। अब मैं दिखाने के लिए डर रही हूँ। एंड मैं बचपन से एक्टिंग में बहुत अच्छी रही हूँ, बहुत अच्छी भाई, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ ठीक है। तो मैं थोड़ा डरने का एक्टिंग की, हाँ भाई मुझे डर लग रहा है। तो मैम बोलती है ये काम करो, उसकी बहन रो रही है, उसको तुम संभालो, क्योंकि उस वक्त सब रो रहे थे मेरे सिवा, क्योंकि मुझे बालों का दुख पता ही नहीं था, मेरे तो बाल ही नहीं। अब मैं रोती हूँ, अब मुझे पता चला है बाल का दुख क्या होता है, अब मैं रोती हूँ ठीक है। वो उस बंदी को पकड़ रहे, और उसका भाई भी चुप नहीं करा पा रहा, क्योंकि उसकी बहन भी ना सेम मतलब ऐसे 1-2 क्लास नीचे थी। तो वो रात को आ गई थी अपने भाई के पास कि भैया मैं नीचे नहीं सोऊंगी, ब्ला 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 ब्ला। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारे स्कूल वालों को क्या चल थी। फर्स्ट से लेकर 7 तक की पूरी पिकनिक लगाए थे एक ही स्कूल में ठीक है। अरे पिकनिक यानी कि बाहर नहीं जाना होता है यार, ये भी बोल सकते हो, स्लीप ओवर करवाए थे, लाइक नथिंग नथिंग ठीक है। आफ्टर दैट मैं उस बंदी को संभाल रही हूँ कि हाँ बेटा कुछ नहीं हुआ। मैं बचपन से मेरी आदत है भाई कि मतलब मैं कोई बच्चा होता है ना उसको बेटा बेटा बोलती हूँ, आदत है भाई, क्योंकि मुझसे 2 साल तो बड़ी मेरी भतीजी है, और अगर ज़्यादा रिश्ते में घुसोगे तो मेरी भतीजियों की शादी हो गई है, तो मैं क्या बोलूँ भाई। मेरे को बोलते हैं बेटा बोलो, मैं बेटा बेटा बोलने की आदत लग गई ठीक है। उसको बोलूँ नहीं बेटा क्या हो गया, बताओ क्या हो गया बेटो आपको। तो वो बोलते कि दीदी सूसू जाना है। गैस व्हाट मैं क्या की होंगी, मैं डरी हूँ कि नहीं, मैं उसके पीछे छोटी चेक कर, मैं उसके पीछे से छोटी देख रही हूँ कि इसकी छोटी ठीक है, इसको वॉशरूम क्यों जान। फिर मेरे दिमाग में हट के, आप छोटी और सुसु का क्या लेना देना, सब तो अलग है। तो मैंने उसका हो ओके 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 ओके। मैम के पास गई, मैम इसको सुसु जाना है। तो मैम बोलती जाओ ना, तो मैं कब मना की, मैम उसको जाना है। तो बोली हाँ ले जाओ, बड़ी बहन हो उसकी, नहीं कर सकते। मैम मैं बड़ी बहन नहीं हूँ उसकी, वो तो उसका भाई है। तो बोलते कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या, कोई लड़का गर्ल्स वॉशरूम में जाएगा। सही ये भी बात सही है। फिर मैंने बोला मैम इसको भी बोल दो ना चले जाएगी। तो बोलती कि वो रात में अकेले जाएगी। ऐसे हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मेरे से 1-2 क्लास ही नीचे है, ये 4th या 5th में है ये बंदी, उससे मैं ऊपर हूँ, मतलब मैं बड़ी हूँ ठीक है भाई। मतलब कैन यू थिंक कि वो बंदी बोलती कि मैं भी दीदी के साथ ही जाऊँगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि चल ठीक है भाई
ठीक है। अब वो बंदी मेरे पीछे पीछे आ रही, बोलती दीदी आगे आगे आप चलो, भूत आएगा आगे से तो पकड़ लेना। अब बहन मैं इतनी चूतिया, इतनी घटिया औरत हूँ ना, मैं मन में सोची थी कि आगे आगे मैं चल लेती हूँ, पीछे से भूत उसको पकड़ लेगा। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं नहीं हूँ इतनी बुरी, ठीक है। बट आई वाज स्टिल साइलेंट की ओके इट्स ओके, चल भाई चल। तो अब मैं नींद में, फुल नींद में चल रही हूँ, सीढ़ी से उतर रही हूँ। अब पीछे से ये बच्ची भड़वी मेरे को धक्का दे दी। अब मेरा पैर मुड़ा, मैं सीधा नीचे गिरी, सर गए सॉरी भाई, मैं बहुत वीक हो गया, मेरे को खांसी आ रहा बार बार। तो मेरा सर यहाँ पे गया था प्रॉपर, मतलब इस साइड गया था प्रॉपर, बट तुम्हारे लिए वो इस साइड होगा, ठीक है। इस साइड मेरा प्रॉपर सर गया था। इतना दर्द कभी जिंदगी में नहीं हुआ था भाई, ठीक है। और लिप्स में ना यहाँ पे ना पूरा आधा फेस खराब हो गया था मेरा, इतना आधा था ना, यहाँ पे भी पूरा लग गया था मेरे को। और ये पूरा होठ, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। मेरे 2 दांत भी टूट गए थे, ये वाले नीचे से भी 3 टूट गए थे, इतना गंदा गिरी थी, गिरते बेहोश। अब तुम बोलोगे कि हॉरर स्टोरी थी कहाँ, अब तुम सुनो क्लाइमैक्स। तो उसके बाद मेरे को हॉस्पिटलाइज किया क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी, मेरे पापा वगैरह सब आए। तो मेरे से पूछा गया कि कहाँ, मतलब तुम गिरी कैसे। बताया कि उसको वॉशरूम में जा रही, वो पीछे पीछे थी, तो वो मेरे को धक्का दी। मैं बोलती कौन, बोली वो। तो मैम बोली कि वो क्लास के बाहर ही नहीं गई तुम्हारे साथ, जब तुम आगे आगे चले गई तो वो पीछे से भाग के आ गई, बोले कि मेरे को डर लग रहा है मैम, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं बोली कि मैम मेरे को नहीं, क्यों नहीं बुलाया। मैम बोली कि तुमको वॉशरूम लगा, मेरे को लगा कि तुम वॉशरूम गई होगी। एंड आई वाज लाइक फक, बहनचोद मुझे धक्का किसने दिया। और उस टाइम टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं था कॉरिडोर पे, ठीक है। हमारे क्लास में मतलब ऐसे, अब क्लास में चिल्ला विल्ला के रो रही थी ना, तो अदर क्लास की मैम टीचर ये सब तो अदर क्लास के बच्चे और टीचर ये लोग आ गए थे कि क्या हो गया करके देखने। तो उसके बाद मैं डर गई, उसके बाद मैं बोली कि नहीं मैम वो दी थी, आप वो धक्का दे के भाग गई होगी भले भी। सीसीटीवी चेक हुआ, मेरे को आज भी याद है, मेरे सामने वो क्लिप पापा ओपन किए थे भाई, मेरी गार्ड फट गई थी, फट के चौसड़ हो गई थी, लाइक फट के गुलदस्ता हो गया था भाई। मैं देख रही हूँ कि जो कंप्यूटर में दिख रहा है कि मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। अचानक से ना कोई ऊपर से ना ऐसे दौड़ते दौड़ते लेडी आती है, मेरे को धक्का देती है, दौड़ते दौड़ते भाग जाती है। और वो सिर्फ ये ऐसे सीढ़ी में ही कैप्चर हुई है वो लेडी, और कहीं पे कैप्चर नहीं है। और यहाँ पे कोई ऐसा जगह भी नहीं था कि कहीं पे वो छुप जाए, कुछ हो जाए, खिड़की वगैरह भी नहीं थी कि वो बाहर भाग जाए, पूरा लॉक था स्कूल, ठीक है। सुबह चेकआउट भी किया था, कुछ नहीं था। सो दिस वॉज द होल स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी, और उसकी वजह से आज मैं थोड़ी हूँ। और मेरा सर फटा था ना, तो मेरे को टकली कर दिए थे भाई, उस वजह से आज तक मेरे इतने ही बाल आ पाए हैं, सिर्फ इतने ही, वो भी ऐसे बाल। रहम करो भगवान मेरे पे। तो स्टे ट्यून विद मी, जल्द ही नेक्स्ट स्टोरी आएगी, तो मेरे चैनल पे बने रहना। एंड मुझे खांसी आ रही है तो मैं जा रही हूँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय गाइस।